बदला लेने आनंद के जी, लिए बदला बनते तो हैं। समझ में आता है भी आपके साथी विधायक उधर चले गए, आपकी सरकार गिर गई, उनका बदला पूरा हो गया, ये तो समझ में आता है। आरोप तो लेकिन आप जी। जो लगा रहे हैं, आप देश के चुनाव आयोग के ऊपर, इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो दबाव में काम करती है। आप कह रहे हैं कि वो एक सल्तनत चला रही है, एक सुल्तान की तरह काम कर रहा है चुनाव आयोग, और भंग कर दो इसको। ऐसा तो हमने नहीं जी, सुना कभी उसका किसी कारण कोई कितने चुनाव हार गया हो, सरकार चली गई हो, किसी ने चुनाव आयोग के लिए ये शब्द नहीं बोले। उसका कारण है जब कोई एक दल किसी पार्टी से निकलकर जाता है तो उसको एक नया चुनाव चिन्ह और एक नई पार्टी का नाम दिया जाता है। इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि यदि कोई दल निकला है, छोटा सा दल निकला है एक टूटकर, उसको ही पार्टी दे दिए, और जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपने खून पसीने से, जिसमें खुद शिंदे जी भी हैं, जो बी फॉर्म उद्धव ठाकरे जी ने साइन किया था, उसी सिंबल पे वो चुन के आए हैं और वो कह रहे हैं ये पार्टी ही मेरी है, उद्धव ठाकरे जी इसमें कुछ नहीं है, वो लाखों शिवसैनिक, हम जैसे शिवसैनिक कुछ नहीं है। तो ये चर्चा का विषय है और ये चलिए, अच्छा ठीक है। छापरा साहब, जो अभी महाविकास अघाड़ी अभी है या नहीं, आज पहले जो थी उसमें आप साथी हैं उद्धव ठाकरे साहब के, वो ये कहें कि चुनाव आयोग बंद कर दो, चुनाव आयोग ने ऐसा काम किया है। संजय राउत साहब ये कहें कि देश में लोग फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तंत्र अब बाकी ही नहीं। अभी तो कुछ लोग तो ये कहते हैं 24 के बाद खत्म होगा, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि आज ही खत्म हो गया, डेमोक्रेसी इज डेड, भारत में नहीं है लोकतंत्र अब। तो पहले तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आप भी चुनाव आयोग की भूमिका को ऐसी ही नजरों से देखते हैं? देखिए सौरभ जी, ऐसा है कि पिछले 8-9 वर्षों से जिस तरह से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली हो या फिर और जो एजेंसियां हैं भारत सरकार की, चाहे वो आईटी है, ईडी है, सीबीआई है या तमाम सारी एजेंसियां हैं, अगर इनकी कार्यप्रणाली को देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सभी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी जो है, नरेंद्र मोदी, वो अपना अग्रिम संगठन करके इनको वापरते हैं और विपक्ष को हर एक एजेंसी जो है वो टारगेट करती है ताकि विपक्ष को डराया जाए। यानी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग ये पिछले 9 वर्षों में हमने देखा है। इससे पहले अगर मैं उदाहरण दूं तो 2017 के जो गोवा के चुनाव हुए थे, या मणिपुर का चुनाव हुआ, या अरुणाचल प्रदेश का चुनाव हुआ, तो उसमें भी इसी तरह से हुआ था। उसके बाद कर्नाटका हुआ, मध्य प्रदेश हुआ और ये महाराष्ट्र हुआ। और फिर महाराष्ट्र में तो जो शिंदे गट के एमएलए थे, उन्होंने ही कहा है 50 खोखे सब कुछ ओके, यानी 50 खोखे सब कुछ ओके। ये 50 खोखे की बात ये कोई कांग्रेस पार्टी ने नहीं कही है, ये तो उन्हीं के विधायकों ने कही है ये बात। और जब से हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से कि केंद्र सरकार का पूरा पुरजोर इंटरफियरेंस रहा है, चाहे वो सत्ता पलटते समय हो, यानी सत्ता पलटते समय भी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। जब केस सुप्रीम कोर्ट में है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। 16 विधायकों की पात्रता का विषय सुप्रीम कोर्ट में प्रलंबित है या फिर स्पीकर के चुनाव को चैलेंज करा हुआ है, तो आदरणीय गवर्नर साहब, राज्यपाल साहब ने नई सरकार के गठन की इजाजत कैसे दे दी? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज कपिल सिब्बल साहब ने वहां पर चर्चा किया है और कल भी चर्चा होगी। नहीं, लेकिन इस पर छापरा साहब, ये इस पर सवाल ये भी है मेरा, इलेक्शन कमीशन अगर का निर्णय आपका ऑब्जेक्शन उस रोज से शुरू होता है जब पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में ये विषय प्रलंबित है, 16 विधायकों की विधायक खारिज भी हो सकती है। कल को अगर सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई तो क्या इलेक्शन कमीशन उस निर्णय को वापस लेगी? मैं उनसे सवाल ये तमाम सारी चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के पास वो गए हैं, ये कहा है कि आप जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, उसके बाद इतनी बड़ी तब्दीली हो जाती है महाराष्ट्र के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? तो यहां पर यह प्रश्न भी उठता है कि एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री बनना, नया स्पीकर का चुनाव हो जाना, सब कुछ हो गया, ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और कब सुनवाई होने जा रही है? और यह भी सवाल है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के फैसले को सही ठहरा देता है तो क्या उद्धव ठाकरे मान लेंगे या वो देश के सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।